हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। आज रियल वाला गुड मॉर्निंग है क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग रेडी है कहीं जाने के लिए। कहीं का मतलब है कि एक एग्ज़ाम है टीचिंग का, तो वो हम लोग देने जा रहे हैं। मेरे साथ कई फ्रेंड्स भी हैं। अभी आगे चल के सभी मिलेंगी, तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ सुबह से, क्योंकि रास्ते में कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाऊँगी। क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है तो कहीं ना कहीं नज़ारे अच्छे होंगे। काफ़ी दूर सेंटर है हम लोगों का, जाना है कुंडा के भी आगे। तो अभी हम लोग निकलेंगे 5 बजे, तो हम लोग पहुंच जाएंगे टाइम से। तो रास्ते में अगर कोई जाम वाम ना मिले, वैसे सुबह नहीं मिलता, लेकिन पेपर के दिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जलालगंज वो तरफ ना वैसे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। तो रास्ते में सभी लोग वेट कर रही हैं। चलेंगे एक एक करके, सबको रिसीव करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आराम से। रात में बहुत बारिश हुई थी, लग नहीं रहा था बारिश बंद होगी। फ़िलहाल बारिश बंद है। और जो लोग बाइक से जा रहे होंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी, तो भगवान करे बारिश ना हो। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि सब लोग पहुंच गई हैं, वेट कर रही हैं। एक एक लोग रास्ते में मिलेंगी और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और सारा काम वगैरह हो गया है। चल रहे हैं, बस अभी निकलेंगे तुरंत तुरंत। चलो चलते हैं, रास्ते में मिलेंगे आपसे। कुछ नया होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। बीच में कुछ देर के लिए फ़ोन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आगे पीछे फ़ोन रहेगा। चलो चलते हैं। सब सोचेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये नहीं है, ये पहली बार आई। ये पहली बार आई है। वो तो उनका तो हाय चलता है। हम लोग सब एक साथ हैं। कैसा लग रहा है? पेपर देने तो मजा आ रहा है बहुत। साथ जाने का मजा आ रहा है सबको कि पेपर देने का? जाने का। अच्छा, ऐसी फीलिंग आ रही है कोई आउटिंग पे निकले हैं ना, पेपर देने नहीं निकले हैं हम लोग। बहाना है, असली में तो हम लोगों को मजा लाना है। अभी हम लोग जाएंगे कहीं घूमने 12:30 में। तो ये पहली बार आ रही वीडियो में। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाकी दो चेहरे पुराने हैं, नई है। और हम लोग का पेपर छूट जाएगा 12:30 बजे। अब कमेंट मत करना किस चीज का पेपर है, शर्म आ जाएगी। उसके बाद कहीं जाएंगे नहीं, जब तक पास नहीं हो जाए। तो उन तीनों का सेंटर एक ही स्कूल में था, तो उन्हें ड्रॉप करके मैं चल दी हूँ अपना आगे का सफ़र तय करने के लिए। तो सबका सामान रखा है गाड़ी में, क्योंकि सामान अंदर अलाउ नहीं होता है। और हम लोग का थोड़ा दूर था, तो हम लोगों ने उन तीनों को छोड़ दिया। अब हम लोग जा रहे हैं अपने वाले सेंटर पे। तो भाई ये सीटेट का एग्ज़ाम था, इसमें क्या ही छुपाना, दुनिया जानती है सीटेट के बारे में। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ। रास्ते में सीन बड़ा अच्छा था। यहाँ पे आम ही आम के पेड़ लगे थे और सब फल लगे थे, गिर रहे थे, लोग बेच रहे थे। देखने में बड़ा सुंदर लगा था। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और बारिश की वजह से ग्रीनरी इतनी ज़्यादा हो गई चारों ओर कि बिल्कुल हरा भरा दिखने लगा है। और आज तो इतनी बारिश हुई कि कोई लिमिट ही नहीं है। चारों तरफ नदी नाले लगता है सब भर गए होंगे। तो हम लोग बस जा रहे थे और गूगल मैप लगाया हुआ था, मैप पे देख देख के आराम से पहुंच गए थे। देख टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई। एक ज़माना था कि कुछ कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता था, आज मैप लगाओ और फटाफट वहाँ पे पहुँच जाओ। तो हम लोग भी चल रहे थे, कई मार्केट क्रॉस की, और देखिए होने लगी ज़ोरों से बारिश। और ये मेरे किसी भी एग्ज़ाम की जो ये फंडा है ना, मेरे समझ में नहीं आता। अगर आपको इतना दूर सेंटर देना है तो आप प्रतापगढ़ क्यों डालते हो? 85-90 किलोमीटर आप सेंटर दे रहे हो किसी को, कोई कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता, बस बात ये है। तो ये देखिए सब लोग पहुँचे हुए हैं, हम लोग भी पहुँचने ही वाले थे। पहुँच के गाड़ी कहीं खड़ी कर देंगे और उसके बाद फिर चलेंगे अंदर। तो फाइनली पहुँच गए हैं। ज़्यादा अच्छा रास्ता तो नहीं था, लेकिन पहुँच गए। मुझे पीनी थी चाय, तो ये मेरे लिए चाय लेने गए थे। मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो मैं चाय पी के मिलती हूँ। जहाँ आना था वहाँ पहुँच चुके हैं। फ़िलहाल गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बाहर हो रही है बारिश और चाय पीना था। मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो ढूंढ रहे थे। यहाँ पे कहीं चाय नहीं मिल रही थी, पता नहीं अजीब अजीब सी गलियाँ बनी हैं। इस लोकेशन तो बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन ना दुकानें वगैरह हो सकता है अलाउ ना किए हों गवर्नमेंट जगहों पे। तो बस यहीं पे बैठे हैं, चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद चलेंगे। बारिश तो बंद हो ही नहीं रही है। यहाँ पे आम के पेड़ ढेर सारे दिखाई दे रहे थे और आम भी बहुत ज़्यादा बिक रहा था। मुझे लगा सस्ता होगा, पूछने के बाद पता चला प्रतापगढ़ से डबल रेट में है। तो हम लोग नहीं लिए, आगे बढ़ गए हैं। अब चल रहे हैं, उन लोग को रिसीव करेंगे। हम लोग यहाँ से निकले हैं और गर्मी हो गई थी, धूप निकल आई थी, लेकिन कुछ ही देर में फिर बारिश होने लगी थी। तो मौसम बहुत अच्छा था, ग्रीनरी थी, अच्छा दिख रहा था। तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो सबको रिसीव करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं आगे। हम लोग को जाना था मंदिर। तो रास्ते में गधे घोड़े आई डोंट नो ये क्या थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, लाइन से खड़े थे। तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। सब लोग मिल गए हैं और इन लोगों को लगी थी भूख। भूख लगे भी क्यों ना, सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ था और ये लोग पेपर दे के इंतज़ार कर रही थी। तो सभी लोग पास्ता खा रहे थे
और पास्ता खा खा के बातें कर रहे थे हम लोग भी। और उसके बाद चलेंगे, हम लोग को जाना था मंदिर। एक मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस है शंकर जी का, हौदेश्वर नाथ। ये उसका एंट्रेंस है, काफ़ी पास में था। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, प्लस यहाँ पे गंगा जी बहती हैं। बहुत अच्छी जगह है, मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज कई सालों बाद मेरा आना हुआ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं जाऊँगी तो जाऊँ, कुंडा जाऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी, लेकिन आज फाइनली भोलेनाथ ने बुला ही लिया अपने दर्शन के लिए। तो रास्ता बड़ा ही सुंदर था, बारिश का टाइम था तो हरा भरा दिख रहा था और ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए पूरा रास्ता वहीं जाता है। पहुंचने वाले हैं मंदिर। मंदिर में बगल में पहले गंगा जी दिखेंगी, गंगा जी के बाद फिर आगे होगा मंदिर। तो गंगा जी में जिसको स्नान करना है वो कर सकता है, और जिसे नहीं करना वो ना करे। तो हम लोग स्नान करने के पर्पज़ से तो गए ही नहीं थे, पेपर देने गए थे, लेकिन ये था मेरे मन में काफ़ी टाइम से कि मैं जाऊँगी तो वहाँ ज़रूर जाऊँगी। भोलेनाथ मुझे बुला रहे थे और फाइनली बुला ही लिए, मेरे साथ सबको बुला लिए। तो हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने, पहुँचते हैं मंदिर में। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हम लोग कहाँ गए? मंदिर। पेपर देने के बाद घूमने आए हैं। ये देख लो, तुमको तो चलो चले, हाथ मुँह धुलने का पानी हो तो टमाटर लगी रही है तुम्हारी। हाँ, प्रसाद लो। पहले हम लोग प्रसाद लेने लग गए थे, हाथ मुँह नहीं धुले, चल के गंगा जी में धुल लेंगे क्योंकि नहाना नहीं है। और इधर प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेके चलेंगे अंदर मंदिर में। मौसम कुछ ऐसा ही था, देख लीजिए, बारिश भी होने लगी थी इसी बीच में। ये है मंदिर, मंदिर का मुख्य द्वार यही है। अंदर है भोलेनाथ और बगल में जहाँ से राइट हैंड पे नीचे उतर के गंगा मैया हैं। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, चारों ओर देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। गंगा मैया इतने अच्छे से दर्शन हुए ना कि मज़ा ही आ गया। और सावन में तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा था, लोग भी नहीं थे। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं गंगा मैया। ये हम लोग सीढ़ियों से उतर के जा रहे थे। यहाँ पे पक्के घाट बने हुए हैं बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि कोई कच्चा बालू है, कुछ नहीं है, घाट बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे भी लोग गंगा स्नान करने आते हैं। तो हम लोग सेल्फ़ी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और मैं भी चल के आपको दिखाती हूँ गंगा मैया। देखिए कितने रौद्र रूप में थी, मतलब यहाँ पानी कुछ ज़्यादा ही था, इतना तो संगम में भी नहीं दिख रहा था जितना यहाँ पे एकदम तेज़ धार में बह रही थी। तो बहुत सुंदर लग रहा था और हम लोग भी बस बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर करके। अभी चल रहे हैं नीचे, गंगा मैया से थोड़ा सा हाथ मुँह धुलेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे, दर्शन करेंगे। तो ये देख लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गंगा मैया के। बहुत कम लोग जानते होंगे इस मंदिर के बारे में, अगर लोकल कोई मुझे वहाँ से देख रहा है ज़रूर बताना आपके एरिया में और क्या फेमस है। ये है माता गंगा, ये देख लीजिए। उधर स्टीमर चल रही थी एक ठो, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा था ना, तो इस वजह से कोई नहा नहीं रहा था। मुझे नहाने लायक लग भी नहीं रहा था, क्योंकि यार कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है, अगर कोई बहे तो बह ही जाए, क्योंकि बहते पानी में संभलना मुश्किल हो जाता है। और जिसको वो आती, स्विमिंग आती है, वो तो ठीक है, जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो कैसे कंट्रोल होगा। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ से चलेंगे अभी ऊपर। और इसी बीच में खूब तेज़ से हवाएं चलने लगी थी, ऐसा लग रहा था आंधी तूफान आ रहा है, एकदम लग रहा था सब कुछ उड़ जाएगा। तो हम लोग वहीं पे बैठ गए थे, कुछ देर बैठेंगे और बैठने के बाद फिर चलेंगे। अभी आपको दिखाऊंगी हवा कितनी तेज़ थी। और जब पानी बढ़ता तो ये पानी एकदम ऊपर तक आता है, जहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे वहाँ तक ये पानी पहुँच जाता है। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग को कैसे लग रहे हैं नज़ारे? अच्छे ही लग रहे होंगे, किसको नहीं अच्छा लगता है, प्राकृतिक चीज़ें सबको ही पसंद आती हैं। तो हम लोग भी यहाँ बैठे थे, देखिए कितनी तेज़ हवा है, मतलब हवा इतनी तेज़ थी, उधर देखना मुश्किल हो रहा था, सबके बाल उल्टे पुल्टे उड़ रहे थे और कैमरा भी ऐसे ये देखिए धूल पड़ रही है आँखों में। तो उसी बीच बारिश भी होने लगी। देखिए गंगा मैया, बहाव के कारण सारा पानी मिट्टी सब बह के आ रहा था और पानी बहुत तेज़ बह रहा था। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और बैठ के थोड़ी देर बस हाथ मुँह धुले और थोड़ी देर बैठे थे। उसके बाद चलेंगे भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। अब बैठे इसलिए थे कि रोज़ रोज़ तो आना होता नहीं, इंसान कभी कभी ऐसी जगहों पे आ पाता है, तो फिर जल्दबाजी क्यों करना, आराम से सब कुछ देख के एंजॉय करके तब चलना चाहिए। देखिए हवा आपको दिखा रही हूँ ना, मौसम बहुत अच्छा मौसम था, मतलब नो डाउट वहाँ पहुँचने के बाद मन खुश हो गया, सारी थकान तकलीफ़ सब दूर हो गई। और ये देखिए, ये भी मेरे साथ बैठ रही थी। तो कुछ लोग उठ के इधर उधर चले गए, हम लोग भी, मतलब जाने किसी का मन ही नहीं कर रहा था, बस सब यहीं आसपास थे। प्रसाद वाले थे, नाव वाले थे। नाव वाले इसलिए रहते हैं जिसको नाव से घूमना हो, सैर करना हो, वो कर सकता है नाव से और घूम सकता है। लेकिन पानी देख के बहुत डर लग रहा था, तो घूमने की हिम्मत किसकी ही होगी। फूल माला वाले बैठे थे और यहाँ पे फूल माला बेच रहे थे, ऊपर प्रसाद था, यहाँ फूल माला थी, जिसको जो लेना हो वो लेके आगे बढ़ जाएगा, चलेंगे मंदिर। तो चलिए चलते हैं, यहाँ का काम हो गया था, अभी चलेंगे मंदिर। हवा इतनी ज़्यादा थी, उल्टी दिशा में ऐसा लग रहा था धक्का दे रही है। तो हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, देखिए हेलो कर रही है, यहाँ ये दोनों बैठ के फ़ोटो खींच रही थी। हम सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लगा, सबके साथ था तो और भी अच्छा लगा। और इसी बहाने सबने घूम लिया। तो ठीक है, जिसको जब लिखा होता है कहीं जाना वो तभी जा पाता है, उसके पहले नहीं जा पाता।
तो मैं भी यहीं थी, मैंने कहा चलो चलते हैं ऊपर दर्शन करते हैं, क्योंकि फिर टाइम लगेगा उधर भी। भीड़ तो नहीं थी लेकिन थोड़ा टाइम मंदिर में लगता ही है, तो सब लोग वापस आ रहे थे और चलेंगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ की स्टोरी है कि ये जो नाद होता है, जिसमें गाय भैंस चारा खाते हैं, हौदे के शेप का होता है। इसमें शंकर जी रखे हुए हैं, इसलिए धाम का नाम भी वही रखा गया है, हौदेश्वर नाथ रखा गया है। तो यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने। यहाँ पे झंडा चढ़ता है, जिसको निशान बोला जाता है, वो चढ़ता है यहाँ पे मन्नत पूरी होने के बाद। तो हम लोग चल रहे थे मंदिर के अंदर। ये देखिए, ये मंदिर पेड़ के नीचे भगवान जी हैं। पेड़ को काटा नहीं गया, हटाया नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। उसी पेड़ को शेप दे के उसके अगल बगल से छाया कर दी गई, और भगवान जहाँ थे वहीं हैं, उनको कुछ भी छेड़खानी उसमें नहीं हुई है। तो अभी आपको दिखाऊंगी भोलेनाथ के दर्शन। ये देखिए, ये हैं भोलेनाथ। ये देखिए पेड़ के नीचे एकदम अच्छी सी शिवलिंग, बढ़िया नेचुरल शिवलिंग, कोई बनाया नहीं, स्थापना नहीं हुई है, खुद प्रकट हुए थे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, हर हर महादेव बोल लीजिए भोलेनाथ के दर्शन, क्योंकि कई लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं वो देख भी लेंगे और जान भी जाएंगे। जिसको आना है वो आ सकता है। कुंडा से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप आते हैं यहाँ दर्शन करने तो बिल्कुल आप आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत शांति मिलती है। गंगा नहा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं। और पीछे धर्मशाला टाइप का बना है। और ये देखिए, कोई लुटाई नहीं, कोई पंडित जी नहीं है। आपको जो चढ़ाना है चढ़ाइए, जैसे पूजा करना है वैसे पूजा करिए। तो ये हैं भोलेनाथ, ये हैं नंदी बाबा, है ना एकदम दिव्य दर्शन। इतने अच्छे दर्शन सावन में नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गंगा जी की वजह से। यहाँ पे लोग, कांवड़ वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ पर अगरबत्ती जला रहे थे, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा थी, अगरबत्ती जल ही नहीं रही थी। देखिए हवा, ये कुआं बना है पीछे, धर्मशाला टाइप की बनी, जहाँ मे भी पुजारी जी लोग रहते होंगे, मंदिर प्रशासन का लोग, वहाँ के लोग रहते होंगे। और शायद ये भी व्यवस्था होगी कि यहाँ पे जिसको प्रसाद चढ़ाना है वो बनाते। देखिए झंडे आपको दिख रहे होंगे ना, ये सब निशान कहा जाता है, लोग चढ़ाते हैं, वही है यहाँ पे। तो ये है कुआं, ये देख लीजिए, यहाँ इसमें पानी है। मैं मंदिर के चारों ओर का आप लोगों को सीन दिखा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हरा भरा देख के। और अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। तो माता गौरी और भोलेनाथ के आगे दर्शन करेंगे। इधर हनुमान जी भी थे और गणेश जी भी थे। और ये देखिए साइड में हम लोग यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करने आए थे, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा थी कि कैमरा ही शेक कर रहा था, तो फिर ऐसे ही चले आए। फ़ोटोज़ वगैरह क्या ही लेना, वीडियो तो था ही। नीचे गंगा मैया बह रही हैं। ऐसे मंदिर बहुत कम होते हैं जहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर के जस्ट बगल गंगा जी बह रही हों। ये मुझे बड़ा यूनिक लगता है। मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, लेकिन हाँ, मैं जब मेरा मन था आने का तो मैं आ ही गई, बुला लिए भगवान जी मुझे। ये देखिए, हम लोग यहाँ से दर्शन कर लिए हैं, अब चलेंगे आगे और निकलेंगे घर के लिए। कुछ खा पी लेंगे, जिसका मन करेगा, जिसका नहीं मन करेगा नहीं खाएगा। और ये देखिए माता गौरी और भोलेनाथ, ये मंदिर मतलब भोले शिवलिंग के पास में ही माता जी भी हैं यहाँ पे, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए आप लोग अगर आसपास के हैं तो ज़रूर जाइएगा, दर्शन ज़रूर करिएगा एक बार जाके। यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जो भी बनवाया है, जैसा भी सबका नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर ये देखिए फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। हम लोग भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे, उसके बाद चलेंगे मंदिर के बाहर। तो चलो चलते हैं। हम लोग पेपर देने के बाद आ गए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, भोलेनाथ बाबा का दर्शन हो गया। इसके पहले नहीं आई थी ना? नहीं, इसके पहले मेरा थर्ड टाइम है, इन लोग का फर्स्ट टाइम है। नेहा का भी शायद फर्स्ट टाइम है ना नेहा? मेरा भी फर्स्ट टाइम है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्लेस है ना? बहुत सभी से हम लोग कहेंगे यहाँ जरूर आए। सही में जय भोलेनाथ, बहुत हर अच्छा। हर महादेव। और गंगा जी तो इतनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, एकदम अद्भुत। बहुत ज़्यादा पानी भी खूब सारा है और बहुत शांति है यहाँ मंदिर में। नेचुरल यहाँ पे पेड़ के नीचे भगवान जी हैं। हम लोग आके बैठ के बात करें, बस इसके बाद हम लोग चलेंगे घर। सुबह से निकले हैं, लेकिन सारी थकान दूर हो गई यहाँ आके। और सब मेरे मन में था घर से ही कि जाएंगे बस कह नहीं रहे थे। चलो चलते हैं, बाकी पूरा वीडियो सब लोग देख ही लेंगे। चलो चलते हैं, बाय, बात करेंगे। और ये डॉगी पीछे पीछे ऐसे आ रहा था जैसा लग रहा था इसको भी साथ में चलना है। तो अब निकल रहे हैं मंदिर के बाहर। बारिश हो रही थी, बारिश बंद हुई ही नहीं पूरे रास्ते। सुबह से जब से गए बारिश मिलती ही रही। बीच में 5-10 मिनट के लिए बंद हुई थी, बाकी कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो इधर हम लोग चलेंगे, किसी को कुछ खाने का मन नहीं किया, सबने गन्ने का जूस पीने का सोचा। हम लोग वही जूस बनवा रहे थे, इधर खड़े थे और जूस बन रहा था। हम लोग सब मस्ती कर रहे थे। पीछे देखो पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है। सब थके हैं लेकिन खुश हैं, सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया। और आप लोग भी जूस पी लीजिए। हम लोग बातें कर करके जूस पी रहे थे। ये खड़े थे, ये नहीं पीते हैं, इनको बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं। तो हम लोग पियेंगे जूस, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। थोड़ा सा कुछ सामान जिसको लेना होगा वो ले लेगा, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम आई हैं, मैं तो आ चुकी हूँ। उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर के लिए।
बारिश तो हो ही जा रही है। देखिए रास्ते में डीजे बज रहा था, निशान चढ़ाने लोग जा रहे थे। निशान का मतलब वही झंडा, किसी की मन्नत पूरी हुई होगी तो धूमधाम से वो जा रहा था अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। तो यहाँ महत्व तो इसी बात का है, लोग कहते हैं मन्नत मांगते हैं, बहुत ज़्यादा पूरी भी होती है लोगों की। आस्था है, अगर आप किसी पे विश्वास रख के कर रहे हो तो ही चीज़ें पूरी होती हैं, अदरवाइज़ आस्था नहीं तो कुछ नहीं। और पानी बहुत तेज़ हो गया उसी बीच। तो अब हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं प्रतापगढ़, उसके बाद चलेंगे घर। और देखिए सब थकान से कैसे चूर चूर हो गए हैं। वो तो थक के अभी सो ही जाएगी, हाय बाय कर रही है, लेकिन अभी कुछ देर में सो जाएगी। इधर पीछे बैठ के सब बातें कर रहे थे हम लोग भी, और सबको मज़ा आया, ट्रिप एंजॉय किया सबने। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो। अगर पहले से जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा, नीचे बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा और भोलेनाथ कैसे लगे आपको, वो भी बताइएगा। और वो देखिए थक के सो गई, उसकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी तो सो गई थी। हम लोगों ने फिर उसको उठाया भी नहीं, और फिर पहुंचने के बाद ही उसको उठाएंगे। सब एक एक करके अपने अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, वहां उतर जाएंगे। हम मस्ती कर रहे थे कि उसको सोते सोते दिखा रहे थे, बड़ी क्यूट लग रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो इसका वीडियो बनाते हैं, इतने प्यार से सो रही है। तो चलिए चलते हैं घर, वीडियो का करते हैं एंड। अगर आपको ये हरियाली पसंद आ रही है तो इसके लिए लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। अगर पहले सब्सक्राइब किए हैं तो थैंक यू सो मच। अब पहुंचते हैं घर, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, कुछ नई यादों के साथ। तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बारिश को एंजॉय करिए, लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखिए, ज़िंदगी आसान हो जाती खुशियों के साथ। और इसी उम्मीद के साथ वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी फिर से कल फिर से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको रेनी डे बहुत बहुत बधाई हो। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।